हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज के स्टॉक मार्केट एक्शन में काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले, जहां कुछ स्टॉक ने स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया तो कुछ स्टॉक डेब्यू और प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर में रहे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम फोकस लिमिटेड की। प्राइम फोकस का शेयर आज लगभग 8% ऊपर बंद हुआ और ये लगातार पांचवें सेशन में ग्रीन रहा। स्टॉक में ये रैली लार्जली पॉजिटिव सेंटीमेंट और स्टडी बाइंग की वजह से है, जहां इन्वेस्टर्स कंपनी के मीडिया और एंटरटेनमेंट सर्विस बिजनेस के मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट पर कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। इस मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए आरबीएल बैंक लिमिटेड ने भी पांचवें लगातार सेशन में गेन्स रिकॉर्ड किए। आरबीएल बैंक का स्टॉक मार्जिनल ऊपर बंद हुआ, लेकिन कंसिस्टेंसी यहां की फैक्टर है। बैंकिंग स्टॉक्स में ओवरऑल स्टेबिलिटी, एसेट क्वालिटी कंसर्न में स्लो डाउन और वैल्यूएशन कंफर्ट के चलते स्टॉक में ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस स्पेस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी फिफ्थ स्ट्रेट सेशन पर बंद हुई। भले ही गेन छोटा था, लेकिन स्टॉक में स्टडी बाइंग इस बात का सिग्नल है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, इंश्योरेंस पेनेट्रेशन और स्टेबल अर्निंग आउटलुक पर भरोसा दिखा रहे हैं। एसएमई सेगमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड, जहां स्टॉक ने डबल डिजिट जंप दिखाया और बी ग्रुप गेनर्स को लीड किया। इस तरह के शार्प मूव्स एसएमई स्टॉक में यूजुअली लो लिक्विडिटी और एग्रेसिव बाइंग की वजह से देखने को मिलते हैं, जहां सेंटीमेंट क्विक प्राइसेस को पुश करता है। डेब्यू एक्शन की बात करें तो ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड ने बीएसई एसएमई पर रिलेटिवली काम लिस्टिंग दी। स्टॉक हल्का सा ऊपर क्लोज हुआ, जो ये दिखाता है कि डेब्यू पर एक्सट्रीम यूफोरिया नहीं थी, बल्कि इन्वेस्टर्स ने कंपनी को कॉशियसली प्राइस किया, स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक सेक्टर के कॉम्पिटिटिव नेचर को ध्यान में रखते हुए। इसके ऑपोजिट एनएसई एसएमई पर मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड का डेब्यू काफ़ी वॉलेटाइल रहा। स्टॉक ने स्पीड ब्रेकर हिट किए और शार्प फॉल दिखा। ये फॉल लार्जली एग्रेसिव वैल्यूएशन कंसर्न और लिस्टिंग डे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया, जहां इनिशियल एंथुजियाज्म क्विकली सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। लार्ज कैप स्पेस में सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा जेबीएम ऑटो लिमिटेड का। स्टॉक ने डबल डिजिट रैली दिखाकर ए ग्रुप गेनर्स को लीड किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेशंस और ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव सेंटिमेंट ने स्टॉक को स्ट्रॉन्ग बूस्ट दिया। रिन्यूएबल और एग्री लिंक थीम से कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड भी ऊपर रहा। कंपनी को पीएम कुसुम बी स्कीम के अंडर सोलर पंप का 28 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसके बाद स्टॉक में बाइंग देखी गई। गवर्नमेंट लिंक ऑर्डर्स अक्सर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंट बूस्टर का काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग स्पेस में मोनार्क सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड का स्टॉक थोड़ा फ्लैट रहा, डिस्पाइट नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद। यह मूवमेंट लिमिटेड रहा क्योंकि ऑर्डर साइज रिलेटिवली स्मॉल था और स्टॉक पहले से ही काफ़ी एक्सटेंड तक प्राइस इन हो चुका था। और फाइनली इंडेक्स हैवीवेट एलएनटी की बात करें। एलएनटी को इंडिया मुंबई मेट्रो लाइन का 4 ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर मिला, लेकिन स्टॉक मार्जिनली रेड में बंद हुआ। इसका रीज़न ये है कि लार्ज कैप स्टॉक में ऐसे ऑर्डर्स अक्सर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होते हैं और शॉर्ट टर्म मूवमेंट ज़्यादातर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट और इंडेक्स प्रेशर से डिसाइड होता है, ना कि सिंगल ऑर्डर से। ओवरऑल देखा जाए तो आज का सेशन ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में सिलेक्टिव बाइंग चल रही है। एसएमई और मिड कैप स्पेस में वॉलेटिलिटी हाई है, जबकि लार्ज कैप ज़्यादा स्टेबल बट म्यूटेड मूव्स दिखा रहे हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, ये थी वीडियो रिलेटेड टू कुछ टॉप स्टॉक्स और उनके स्टॉक एक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे हमें जानने को मिला कि किसी भी स्टॉक ने जो मूवमेंट दिखाया है उसके पीछे का कारण क्या था। अगर आपको डेली ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं, जहाँ पे मैं स्टॉक का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा उसके बढ़ने और घटने का कारण, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपकी फीड में ऐसी ही वीडियोस आती रहे। तो जुड़े रहे मेरे साथ। मिलता हूँ कल आपसे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।